हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का, जिसका नाम है ड्राफ्ट ट्यूब। तो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि आपके टरबाइन या पंप के बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है सिलेबस में। केवल 3 आवर्स का सिलेबस था हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपको जरूरत होगी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की, आपको लग रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसे अच्छे से बता दूंगा। क्योंकि ये फ्रांसिस टरबाइन का पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रांसिस टरबाइन में इनलेट पे दोनों टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? रिएक्शन टरबाइन में आपकी काइनेटिक एनर्जी और कौन सी? प्रेशर एनर्जी, है ना। तो अपन चाहते हैं कि जो ये आपका मान लो रनर था, ये मैं बना रहा हूं रनर, ये ऐसा कुछ रनर है। भावनाओं को समझना है आपको, डायग्राम पे बिल्कुल नहीं जाना है ना। हो सकता है डायग्राम कैसा ही बने, है ना। ये जैसे आपका कोई रनर है, ये कभी नहीं बनेगा मेरे से, ठीक है। और बुरा बनता जा रहा है, और बुरा बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका रनर है जिसके अंदर 5 ब्लेड है, ठीक है। तो होता क्या है, इस रनर के थ्रू एक ऐसी शेप बनी रहती है, कैसी शेप बनी रहती है? ऐसी। और ये कहाँ, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगी? सम्प के अंदर। ये किस में चली जाएगी? सम्प के अंदर। थोड़ा सा पार्ट इसका डूबा हुआ रहता है, इस चीज का, इस डिवाइस का क्या नाम है? ये आपका सम्प, सम्प में या टेल रेस बोल सकते हो, टेल रेस, क्योंकि सम्प तो पंप में यूज करते हैं अपन, टेल रेस। जहाँ पे ये जो वाटर है वो आपकी एनर्जी इसको देने के बाद, इस टरबाइन को चलाने के बाद ये वाटर जब नीचे जाता है ना, तो आपको पता होगा, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जैसे ही मान लो हाई हैंड से आपके पास वाटर आया, ठीक है, उस वाटर ने नोजल के थ्रू अपन ने इस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया, ठीक है जी। वाटर स्ट्राइक हो गया उस ब्लेड के ऊपर, ये ब्लेड रोटेट भी होने लगी, काफी अच्छी रोटेट हो रही है, ये आपका जो जनरेटर है वो भी चल रहा है। लेकिन क्या यहाँ तक आते आते जब ये नीचे आता है, जब पानी कहाँ से इससे बाहर निकलेगा, इस रनर से एग्जिट होगा, सॉरी इस रनर से एग्जिट होगा जब वाटर, क्या इसके पास एनर्जी नहीं होगी? इस यहाँ पे अगर ये इनलेट पे v1/2g इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आउटलेट पे v2/2g भी एनर्जी, और ये v की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है ना। तो इतनी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाता हूँ, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आके वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि टेल रेस में जाना पानी, है ना। तो ये एनर्जी तो वेस्ट हो रही है। और अपन है इंजीनियर, है ना, और इंजीनियर कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करता है, और ये तो एनर्जी है। दुनिया एनर्जी बचाने की कोशिश कर रही है, अपन एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस एनर्जी को अपने को क्या करना है, अपन चाहते हैं एनर्जी क्या हो? वेस्ट ना हो, इस एनर्जी को अपन रिकवर करें। तो भैया कैसे किया जाए इस एनर्जी को रिकवर? इस एनर्जी को रिकवर करने के लिए एक डिवाइस लगाएगी जिसका नाम है ड्राफ्ट ट्यूब। सर ये कैसी डिवाइस है? ये डिवाइस है आपकी डाइवर्जिंग टाइप डिवाइस है। आप देख सकते हो डाइवर्ज हो रहा है इसके अंदर, तो इसकी शेप है वो कैसी है? डाइवर्जिंग, है ना। ऐसी डाइवर्जिंग क्यों बनाई है तो अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि सर ये कैसी डिवाइस है, इसको ड्राफ्ट ट्यूब किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द हेड ऑफ टरबाइन। अगर ये सबसे अच्छा फायदा है इसका, क्या करती है ये? नेट हेड को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। सर ये क्या है, इसके पास हेड होता है क्या? इंक्रीज कैसे कर देती है ये हेड होता तो नहीं है, लेकिन ये हेड बचा देती है ना। कैसे बचा देती है? तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द हेड, and this device connect between outlet of the runner and sump. It is connected between outlet of the runner and tail race. तो आप सिंपल सा बोल सकते हो it is a device which is diverging in nature and connect between outlet of the runner and tail race. तो सिंपल सी डेफिनेशन है। आप क्या करते हो, ये डाइवर्जिंग टाइप का डिवाइस है और रनर के आउटलेट से और टेल रेस के बीच में अपन इसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब मैंने बोला था कि ये नेट हेड को इंक्रीज कर देती है। सर ऐसा क्या करती है? तो देखते हैं। ये जो आउटलेट पे एनर्जी थी v2/2g, ये अगर मैं यूज नहीं करता तो क्या हो जाती? वेस्ट हो जाती। लेकिन मैंने वेस्ट नहीं किया और एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी। ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या होगा, अपन एक नेगेटिव हेड है उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हेड जनरेट हो रहा था, इस नेगेटिव हेड को, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाता तो हो सकता है इस पंप को मुझे कहाँ लगाना पड़ता? यहाँ पे लगाना पड़ता।
थोड़ा सा इसे नीचे स्टेब्लिश करना पड़ता, लेकिन अब ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से मैं इसको आसानी से कहाँ लेके जा सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगा सकता हूँ। तो सर ऊपर लगाने से क्या फायदा है, तो ये मेरा टरबाइन ही है ना, फ्रांसिस टरबाइन है, तो क्यों मैं इसको ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ रहा है, भैया बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि टरबाइन कोई 1-2 किलो का वजन नहीं होता, इसकी ब्लेड होती है, उसका डायमीटर मीटर्स में होता है ना। तो आपको पता होगा इतना बड़ा टरबाइन अगर थोड़ा सा ऊपर आपने लगा दिया तो आपको सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, आप मेंटेनेंस आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेंटेनेंस की दिक्कत आती है, क्योंकि आप एक बार डिजाइन कर लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि ब्लेड इतनी जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस काफी, तो मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ड्राफ्ट ट्यूब के हमने काम समझ लिए, एक तो मेंटेनेंस इजी हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा सा उस लेवल से ऊपर उसे सेटअप कर सकते हो, और नेट हेड वो इंक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव हेड पे भी काम करने की अपने को परमिशन मिल जाती है। ठीक है सर, ये चीजें तो आपने अच्छी बताई, तो सर कुछ इसके बारे में और बताओ, ये कैसी कैसी हो सकती है। तो अगर मैं टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब बात करूं, टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, देखो सिंपल अगर बात की जाए, कोनिकल भी यूज की जाती है, एल्बो भी यूज की जाती है, मूडी भी यूज की जाती है, और रेक्टेंगुलर भी यूज की जाती है। सर कैसी कैसी होती है, बेटा आपने कोन देखा होगा, ऐसा कुछ कोन, यहां से एरिया कम, यहां से एरिया ज्यादा, ये कोन है। अगर एल्बो की बात करूं, ये एल्बो भी देखी होगी आपने, तो सर मूडी बताओ, तो कुछ मूडी का डायग्राम आपको बताता हूँ, मूडी का डायग्राम ऐसा नहीं होगा। और रेक्टेंगुलर की बात करूं, तो जो इनलेट है वो तो आपका सर्कुलर हो, और आउटलेट आपका कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो। बोला सर रेक्टेंगुलर बना तो नहीं, बनेगा, ये देखो, तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है ना। तो इतनी टाइप की अपन क्या यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। तो सर इसके ऊपर इसकी यूज कैलकुलेशन करके बताओ क्या होता है इस ड्राफ्ट ट्यूब में। तो ये तो मैंने बता दिया आपको ड्राफ्ट ट्यूब की क्या क्या एडवांटेज है, ड्राफ्ट ट्यूब अपन बोलते हैं किसको है। अब ड्राफ्ट ट्यूब की थोड़ी सी आपको, जब भी कुछ भी इसके बारे में निकालना, आपको हेड लॉस निकालना हो या कुछ भी वेलोसिटी निकालनी हो, कितनी एनर्जी आपकी सेव होगी, तो आप क्या कर दो, सिंपल सा बर्नौली इक्वेशन लगवा दो, है ना। जैसे आपको अप्लाई करके बताता हूँ, आपको क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है बस। और बर्नौली इक्वेशन आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी अच्छे से। तो ये आपका क्या कर दो आप, ये 2 पॉइंट है, ये 1-1 और ये 2-2, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी v2। अगर इसकी बात करता हूं, अगर मान लो यहाँ पे हेड जिसको भी आप लो, अगर ये आपका hs है, ठीक है, और इतना वाटर में ये डीप है, तो ये मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, y है ना। अगर इसको आप ग्राउंड लेवल लेते हो तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1 और 2 पे आप क्या कर लो, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन आपको लगानी आती है, P1/ρg प्लस V1/2g प्लस hs प्लस y, ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ दूसरी साइड में आप अप्लाई कर दो, क्या, P2/ρg प्लस V2/2g प्लस कौन सी डिस्टेंस आएगी, अगर ये लेवल लेता हूं तो P2 के केस में y। तो अच्छी तरीके से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक टर्म और भी आ जाएगा, कौन सा, हेड लॉस HF। तो आप आसानी से कुछ भी, आपको प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है, आप ड्राफ्ट ट्यूब में आसानी से निकाल सकते हो। बोला सर एक चीज और करके बता दो, है ना, क्या, कि आपको एफिशिएंसी निकालनी हो। ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी की काफी बात होती है कि ड्राफ्ट ट्यूब की आप एफिशिएंसी निकाल के बताओ, तो आप बता दो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की। सर एक्चुअल में ड्राफ्ट ट्यूब से वाटर कितना सप्लाई हुआ, है ना, और आइडियली कितना होगा, इन दोनों का रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बताया मैंने, तो सारे टाइप के बता दिया आपको, कौन कौन से क्या होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, क्योंकि 3 आवर्स का लेक्चर था, ज्यादा कुछ बताने का मतलब नहीं है। अगर आपको और भी जरूरी है उसके बारे में तो अपन बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू।